जेल की अपनी मखसूस जुबान होती है। जहां जहां पे सिपाहियों की ड्यूटी लगती है तो उसको चौकी नंबर दिया जाता है कि फलां चौकी नंबर पे आज तुम्हारी ड्यूटी होगी। आज आपको चौकी नंबर 4 का एक किस्सा सुनाना है। काश मैं उस सिपाही का नाम आपको बता सकता जिसने ये वाकया बताया है और ये वाकया जो है वो रिवील किया है। ये चौकी है 4 और ये है इमरान खान का कमरा, इमरान खान की कोठड़ी। उसका नाम है चौकी नंबर 4। ये उस स्पाई की जो कहानी है, जो उसने बयान की है, वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूं। चौकी नंबर 4, अडयाला जेल। उस स्पाई का नाम हम कभी नहीं जान पाएंगे, ना हम बता सकेंगे, मगर उसके अंदर जो आदमी जागता है उसका नाम पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। उसके अंदर जो आदमी आ गया, उस स्पाई ने जिस बंदे का नाम जान लिया, और वो नाम क्या था? इमरान खान। अडयाला जेल चौकी नंबर 4। एक सिपाही, उम्र 34 साल, 2 बच्चे, एक बीवी जिसे हाई ब्लड प्रेशर है बीवी को, एक कमरा जिसका किराया 25,000 रुपए है और एक तनख्वाह जो 40 पर रुक जाती है अगर उसमें हराम शामिल न किया जाए तो। उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी थी, खान की कोठड़ी के बाहर 8 घंटे खड़े रहना। पहले दिन उसने सोचा बस 8 घंटे हैं। उसे सियासत से कोई दिलचस्पी न थी, जिंदगी में कभी वोट भी नहीं डाला था। पहले हफ्ते खान उसे एक कैदी दिखे, ये कैदी है। दूसरे हफ्ते एक थका हुआ बूढ़ा शख्स। तीसरे हफ्ते वो अपने आप से डरने लगा। उसकी वजह क्या थी? खान रोज सुबह उठते, वुजू करते, नमाज पढ़ते, फिर वर्जिश करते, फिर किताब पढ़ते। ना कोई शिकायत, ना कोई शोर, ना कोई गिला। जैसे इस कोठड़ी को इमरान खान की जरूरत हो, न कि इमरान खान को कोठड़ी की। वो शख्स जिसने वर्ल्ड कप उठाया था, जिसने कैंसर के मरीजों के लिए अस्पताल बनाया, जब उसके अपने पास सिर्फ एक ख्वाब था, आज एक तंग कोठड़ी में बैठा था, और फिर भी उसके चेहरे पर वही इत्मीनान, वही वकार, वही रोशनी, वही खूबसूरती। फिर वो रात आई। सिपाही का बेटा बीमार हो गया। बुखार इतना तेज कि रात भर मां ने बच्चे की पेशानी पर पानी की पट्टियां रखी। सुबह अस्पताल का बिल 30,000 आया। उसने साथी से कर्ज लिया, मुंह छुपाया और ड्यूटी पर वापस आ गया। कोठड़ी के अंदर से आवाज आई, बेटा ठीक है? सिपाही साकित हो गया। 3 लफ्ज, बस 3 लफ्ज, मगर इन 3 लफ्जों ने उसके सीने में कुछ तोड़ डाला था। उसने बमुश्किल कहा, जी सर, ठीक है। उस रात घर जाकर बीवी से कुछ ना बोला, बेटे का माथा छुआ और देर तक बैठा रहा। जिसने लाखों माओं के बच्चों को मुफ्त इलाज किया था, वो आज एक गरीब सिपाही के बेटे का हाल पूछ रहा था, उस जगह से जहां उसका अपना हाल पूछने वाला कोई नहीं आता था। खान की बहनें दरवाजे पर आती, वापस जाती, वकील आते, रोक दिए जाते, और वो अंदर अकेला बैठा इंतजार करता रहता। मगर उसने कभी नहीं कहा, मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। फिर एक शाम तूफान था, बिजली चली गई, पूरी जेल अंधेरे में डूब गई। सिपाही टार्च लेकर कोठड़ी के पास गया, अंदर झांका। खान साहब अंधेरे में बैठे थे, हाथ में किताब, न टार्च, न मोमबत्ती, न कुछ और।
सर, अंधेरे में आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं? खान ने चेहरा उठाया, वही पुरानी मुस्कुराहट। याद से पढ़ रहा हूं बेटा, किताब तो बहाना है, ये किताब तो मैं सैकड़ों दफा पढ़ चुका हूं। सिपाही चुपचाप लौट आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। याद था मेलबर्न का वो मैदान, याद थे शौकत खानम के वो बच्चे जिनकी मां ने दुआएं दी थी, याद था वो वादा जो उसने खुद से किया था, झुकूंगा नहीं। अंधेरा बहुत था मगर याद उससे ज्यादा थी। और फिर यकायक एक सुबह अफसर ने सिपाही को बुलाया। ड्यूटी बदलनी है? सिपाही ने फौरन सर हिला दिया। क्यों, कोई मसला है? अफसर ने पूछा। वो चुप रहा, आंखें झुकाकर बोला, नहीं सर, बस खान साहब की नजर बहुत सच्ची हो गई है और मैं इतना सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अफसर ने खामोशी से दस्तखत कर दिए। शायद अफसर भी समझ गया था। वो सिपाही अब किसी और चौकी पर खड़ा होता है, मगर हर रात सोने से पहले जब बेटे का माथा छूता है तो एक लम्हे को रुक जाता है और सोचता है कि आज दुनिया में एक आदमी है जो खुद बरसों से कैद है, जिसकी अपनी बहनें दरवाजे पर आकर वापस जाती हैं। उसने फिर भी सबसे पहले मेरे बेटे का हाल पूछा, मेरे बेटे का, एक गरीब सिपाही के बेटे का। वो बेटे का माथा छोड़ता नहीं, देर तक हाथ वही रखता है और दिल ने जो मांगा वो जुबान कह न सकी। या अल्लाह उसे बाहर ले आ। ये उसके दिल में और उसके दिमाग में अब हर वक्त चलता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते होंगे कि आज 25 अप्रैल 2026 की तारीख है और दिन है हफ्ते का। आपको एक नामालूम सिपाही के तजर्बात बताए कि जब उसकी चौकी नंबर 4 पर जो है वो ड्यूटी थी और खान साहब के और भी मामूलात उसने बयान की हैं जो इंशाल्लाह वक्त आने पर आपको बताऊंगा। कुछ ताज़ा तरीन जो है वो खबरें हैं, एक वीलॉग है, उम्मीद है आप लोग समाअत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि रात को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और अज़म बुखारी ने एक दफा ट्वीट किया था कि हाफिज जी तुन के रखो, और यकीन करें कि हाफिज जी आपके पास जो है सुनहरा मौका है, आप तुन के रखें। तुन के इसलिए रखें कि 1000 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल कर दें, 500 रुपए का एक जो है वो यूनिट कर दें। मैंने आपको एक बादशाह का किस्सा सुनाया था कि जब कोई बंदा फौत हो जाता था तो वो उस बंदे का उसी रात कफन चोरी कर लेता था। लोग बड़ा बुरा भला कहते थे कि यार मुर्दों को नहीं बख्शता। बहरहाल जब वो मरने के करीब आया तो उसने अपने बेटे को कहा कि कोई ऐसा काम करना कि लोग कहें कि यार इसका जो बाप था वो बड़ा अच्छा था। बेटे ने कहा कि आप बिल्कुल फिक्र न करें, बेफिक्र होकर मरे। बादशाह मर गया, उसका बेटा बादशाह बन गया। अब उसने पहले मरने वाले बंदे का न सिर्फ कफन उतारा बल्कि 3 फुट का किला, जिसे किला लकड़ का, वो भी पीछे ठोक दिया। अगले दिन जब लोग आए तो कफन भी नहीं था और 3 फुट का किला भी पीछे ठोका हुआ था। तो वो लोग कहने लगे यार इससे अच्छा तो इसका बाप था जो सिर्फ कफन जो है वो चुराता था, इसका बेटा तो किला भी ठोकता है। ये अयूब खान ने इनको बताया, अयूब खान ने याया को बताया कि लोग मुझे अच्छा कहें, किला ठोकना। याया ने ज़िया को बताया कि किला ठोकना और किले ठोकने के बाद कुछ और करना, लोग मुझे भूल जाएं। फिर ज़िया ने मुशर्रफ को बताया कि किस तरह किला ठोकना है। मुशर्रफ ने फिर बताया
बाजवा ने किला ठोका रजीम चेंज वाला, और फिर इन सब के तजर्बात मिला के ये सारा कुछ हाफिज साहब को मुंतकिल हो गया कि आपने वो कुछ इस कौम के साथ करना है कि ये कौम कहे कि पिछले चीफ जो है वो सारे अच्छे थे, क्योंकि पिछले चीफों के दौर में ये कुछ नहीं हुआ। क्योंकि फखर रहमान साहब बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, थोड़े से दलेर हैं और 34 साल से सहाफत कर रहे हैं। कल उनको उठा लिया गया, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या था? ट्वीट ये था कि हाफिज साहब ने अपने निजी दोस्तों में कहा है और बार बार कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं यूनिफॉर्म में हूं, उस वक्त तक इमरान खान जो है वो बाहर नहीं आ सकते। ये ट्वीट किया फखरुर रहमान ने कि हाफिज साहब ये कहते हैं। ये ट्वीट था। तो उनके साथ जो है वो रिजवान गलज़ई बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो लपेट में आ गए, उनका नाम आ गया। इसके अलावा आदिल राजा, इसके अलावा सईद मेहदी, इसके अलावा साबिर शाकिर, इसके अलावा डॉक्टर उम्मीद पीरजादा। ये तकरीबन टोटल 8 से 9 अफराद बनते हैं। इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। बाकी लोग तो जो है वो मुल्क से बाहर हैं। रिजवान गलज़ई बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो इस्लामाबाद में, उनके साथ क्या होता है अभी तक नहीं पता। लेकिन जो फखरुर रहमान है उनको जो है वो उठा लिया गया है अपने घर से। बहरहाल ये जारी है। मुबैना तौर पे जो है वो सादत हसन मंटो, आप लोगों ने बहुत कम इनको पढ़ा होगा। इन पे इल्जाम है कि ये जो है ना फाशी लिखते हैं, और ये मेरे पास पूरा मजमूआ पड़ा है सादत हसन मंटो का। सादत हसन मंटो ने वो कुछ देखा या वो कुछ लिखा जो मुआशरे में हो रहा है। मसलन मैं आपको एक छोटा सा उनकी सुनाता हूं कि 2 जो है ना फाशा और बद किरदार औरतें आ गई जो है ना वो मोहल्ले में। तो हर कोई उधर जाने लगा। मुआशरा जिस तरह है, यूट्यूब पे देख लें किसके व्यूज हैं, तो फिर आप सादत हसन मंटो को क्यों बुरा कहते हैं। बहरहाल वो मोहल्ले के तमाम नेक लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी इनको निकाला जाए यहां से, मोहल्ले से, ये बड़ा गंद फैला रही हैं। उन औरतों को निकाल दिया गया। वो दूर कहीं जो है ना शहर से बाहर उन्होंने जाके अपना डेरा लगा लिया। फिर सादत हसन मंटो लिखते हैं कि करते 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 कुछ अरसे बाद वो जो सारी आबादी थी वो वहां पे शिफ्ट हो गई उन 2 औरतों के पीछे। तो हम शिफ्ट नहीं हो रहे उस तरफ। आपको क्या मसला है? आपको क्या एतराज है इस बात पे? क्या एतराज है? रात को जो है ना वो 400 रुपए तकरीबन पेट्रोल कर दिया गया है। तो सारी आबादी उधर शिफ्ट नहीं हो गई? सारी पीटीआई उधर शिफ्ट नहीं हो गई? उधर 2 औरतों के पीछे जीएचक्यू की तरफ शिफ्ट नहीं हो गई? यानी पाकिस्तान में पहला मौका है कि अपोजिशन नहीं है, जो मर्जी हुकूमत करे, अपोजिशन नहीं है। क्यों अपोजिशन नहीं है ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। मैंने आपको बताया था इसके बारे में जो है ना वो सादत हसन मंटो क्या जो है ना वो लिखते हैं। मंटो से किसी ने पूछा कि क्या हाल है पाकिस्तान का, आपके मुल्क का क्या हाल है? तो मंटो ने जवाब दिया कि बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि एक जेल का होता है। तो बंदे ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो मंटो ने जवाब दिया कि एक फ्राडिया जो है वो अजान देता है। फ्राडिया, जेल की बात हो रही ना, एक फ्राडिया जो है वो अजान देता है, इमामत एक कातिल करवाता है, और जितने भी पीछे नमाजी होते हैं ना वो सारे के सारे चोर, उचक्के, रस्सागीर, कब्जा ग्रुप, रेपर्स, रेपिस्ट्स ये होते हैं। देख लें यहां इमाम कौन है, यहां अजान देने वाला कौन है, यहां पीछे जो नमाजी हैं वो कौन है। अब आप कह लें कि सादत हसन मंटो जो है वो ठीक नहीं कह रहे, या वो बुरा लिखते हैं, या वो फाश लिखते हैं। सैयद अब्बास इराकची ये वजीर खारजा हैं जो है ना ईरान के, ये रात गए पाकिस्तान पहुंचे। इनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, और कहा जा रहा है कि जो ही ये पहुंचे हैं इस्लामाबाद में तो डोनाल्ड ट्रंप ने
जेरेड कृष्णर और स्टीव विटकॉफ को कहा कि वो भी कपड़े पहने और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन आखिरी खबरें आने तक सैयद अब्बास इराकची ने कहा कि ये उनका दौरा वो इस्लामाबाद का, मस्कत का और मॉस्को का है, वो कोई मुज़ाकरात करने नहीं आए। बहरहाल ये अभी तक जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो सैयद अब्बास इराकची ने किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये दौरा और नौयत का है। उसके बाद जो अगली खबर IMF ने शेयर की है, IMF ने वही फ्रॉडी अजान देता है और इमामत कातिल कराता है और सारे नमाजी जो है मेरी तरह, यानी मैं उसमें शामिल हूं और सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं महमूद नियादी की, कि जो महमूद नियादी नमाजी है वो चोर उचक्का है, वो कब्जा ग्रुप है और वो रेपिस्ट है, खुदा न खास्ता। बहरहाल IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा जो आमदनी है पर कैपिटा, वो आमदनी है बांग्लादेश की। बड़े टाइम पे उन्होंने फैसला किया, 1971 में अपना जहान बनाया। वहां पे पर कैपिटा जो यानी फी शख्स की जो आमदनी है वो $3000 सालाना है। $3000 ये पहला नंबर है खित्ते में बांग्लादेश का। दूसरे नंबर पे है जी इंडिया। इंडिया की जो सालाना फी का आमदनी है वो है $2810, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सबसे पहले पाकिस्तान कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंख में सुरमा डालेंगे। यहां पे पर कैपिटा जो इनकम है वो है $1700 साल की। अब आप क्या करें कि 1700 को 280 से ज़रब दे दें, 1700 को, वो आ जाएंगे रुपए। जितने रुपए आएंगे ना उनको फिर 12 महीनों पे तकसीम कर लें कि एक महीने की पाकिस्तान की आमदनी कितनी है। लेकिन इन तमाम मुल्कों में, यानी ये जो मुल्क है, चीन की तो बात ही छोड़े ना, ये तमाम मुल्क पेट्रोल सस्ता दे रहे हैं। यानी IMF ने कहा है कि यहां पे तकरीबन $1 का जो है, $1 का पेट्रोल मिल रहा है, लीटर की बात कर रहा हूं। जबकि पाकिस्तान में जिसकी आमदनी आपको बता दी है, वहां पे पेट्रोल जो है वो $1.5 से $2 का फी लीटर मिल रहा है। आमदनी देखें और पेट्रोल की जो है वो कीमतें देखें। अब इसकी वजह क्या है? मैंने कहा ना कि $100 जो है ना कम अज कम वो हाफिज साहब जो है ना पेट्रोल कर दें। यकीन करें, $100 कर दें, सॉरी $1000 कर दें, $1000 फी लीटर कर दें, $500 का बिजली का एक यूनिट कर दें, ठीक है। और बीवी के पास जाने का मेरा जो रफली सा अंदाजा है तो वो $49,000 कर दें, $49,000, यानी बंदा बाहर खड़ा हो सरकार का। क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि टीमें घर घर चेकिंग करेंगी, जिनके सोलर लगे हुए हैं ना, सोलर, उनको रजिस्टर्ड करेंगी। रजिस्टर्ड करने के बाद उनको मंथली टैक्स देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों ने क्या किया, बिस्मिल्लाह, पाकिस्तानियों ने उधार मांगा, जेवर बेचे, कोई मोटरसाइकिल बेचा, उन्होंने सोलर लगवाए कि बापडा से जान छूटेगी। अच्छी बात थी। पता है कितनी बिजली पैदा कर रहा है सोलर इस वक्त पाकिस्तान में? आपको यकीन नहीं आएगा। 26,000 मेगावाट तक ये लोग ले गए। 26,000 मेगावाट बिजली सूरज से ले रहे हैं। कई लोगों ने बापडे के मीटर कटवा दिए, कई लोगों ने, क्योंकि उन्होंने बैटरियां लगवा ली बैकअप के लिए। चले 2-3 घंटे अगर तकलीफ होती भी है तो ठीक है, बिल तो नहीं आता ना। एक ही दफा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। शायद खाकान अब्बासी जो इन अमूर के माहिर हैं वो कहते हैं कि 26,000 मेगावाट बिजली पैदा की पाकिस्तानियों ने और वो सस्ती बिजली बेच रहे थे हुकूमत को कि ये लें बिजली, आप भी लें, हम भी चलाएं, आप भी लें। लेकिन अब मसला IPPs का, उनको कहां से पैसे दें? उनको 2100 अरब साल का, उनको कहां से पैसे दें?
यानी अब जो बिल आ रहा है ना, उस पे जो मीटर का किराया है, मीटर का, वो 2,000 रुपए या 2,000 से ज्यादा है। किसी का 2,200 है, किसी का 2,400 है मीटर का किराया। उधर 26,000 मेगावाट पाकिस्तानियों ने सूरज से ले ली, अब वो उनके गले पड़ गई। अब टीमें जो है, टीमें वो तश्कील दी जा रही हैं यकम से, वो छापे मारेंगी, सोलर बरामद करेंगी। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसको जरा को रिलेट करें, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ। एक बार रात के आखिरी पहर में वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को फोन किया तो पता चला कि वो गहरी नींद में थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को फोन किया तो वो न सिर्फ बेदार थे बल्कि पूरी तरह होशो हवास में थे और फौरन फोन उठा लिया। दूसरी घंटी पे फोन उठा लिया जिन्ना ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने हैरत से पूछा कि रात के इस वक्त नेहरू मीठी और गहरी नींद सो रहे थे मगर आप जाग रहे हैं। इस पर कायद आजम ने निहायत पुरमानी अंदाज में जवाब दिया कि नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो आराम से सो रहा है। देख ले, जाग रही है। तकरीबन 30 से ज्यादा रियासतें हैं, सूबे हैं। कोई जो वजीर आला है सूबे का, वो गल्फ स्ट्रीम 5 लेके दिखाए, लेना। उनके पास वो साबुनदानियां हैं, सरकारी गाड़ियां सफेद सफेद आपको फिल्मों में नजर आती होंगी, जिन पर जो है ना सुर्ख बत्ती लगी होती है। हाँ, अगर आप प्राइवेट हैं तो आप जो मर्जी लें, टेस्ला लें, लेकिन वो जो सरकारी है वो यही है। उसकी कौम जाग रही है। जिन्ना ने कहा, जी नेहरू की कौम जाग रही है इसलिए वो आराम से सो रहा है, जबकि मैं बदकिस्मत हूं, मेरी मुसलमान कौम अभी गहरी नींद सो रही है इसलिए मैं जाग रहा हूं। ये फर्क है। वो अभी भी जाग रहे हैं, वो उस वक्त भी जाग रहे थे। उन्होंने तकसीम भी अपनी मर्जी की कराई, इधर इधर कोई माल शाल लगा के। ये अल्फाज कायद आज़म की अपनी कौम के लिए गहरी फिक्रमंदी, बेपनाह लगन और क्यादत की आला तरीन मिसाल हैं जो आज भी हर मुसलमान को बेदार रहने का पैगाम देते हैं। अब ये बात और जरा वो पुलिस वाले की बात को रिलेट करें कि बेटा ठीक है, वो जेल में जाग रहा है, उसे जेल में पता है जी, मगर पाकिस्तानी कौम नुमा हजूम, पाकिस्तानी कौम नुमा भेड़ें, पाकिस्तानी कौम नुमा गायें 78 साल बाद भी नींद के खुमार में मस्त हैं। क्या मजाल थी इन 2-2 टके के लोगों की कि वो ये हाल करते इस मुल्क का, इस कौम का। एक और खबर सुने, पंजाब हुकूमत ने सेहत और तालीम से 35 अरब रुपए काट लिए हैं। किससे? सेहत और तालीम। ये दो चीजों से हुक्मरानों का वास्ता नहीं है। तालीम भी बाहर, किसी के बेटों के बारे में पूछ लें, और सेहत भी बाहर, इलाज भी बाहर। ये पाकिस्तानी कौम का मसला है। ये फर्क है 10 लाख का सेहत कार्ड जेब में डालना और सेहत और तालीम से 35 अरब रुपए जो है वो काट लेना। जब ये करते हैं तो फिर असेंबली में एक खातून कहती है कि फील्ड मास्टर एमपीए नून लीग की, अल्लाह मुशर्रफ की कब्र को अंगारों से भर दे जिसने ये शो पीस बिठाए, ये खादमाएं, दाइयां, मालिश करने वाली, जुएं निकालने वाली, कंगियां करने वाली, ये एमपी और एमएनए हैं, खासकर नून लीग की। खासकर बांटो जी, सरकारी तनख्वाह न कोई जानता है, ना हल्के में कोई मुंह लगाता है, ना 100 वोट ले सकती है हिना परवेज भट्ट और ये मौसूफा, ये
110 किलो की थी। टीवी पे देख लें, सोशल मीडिया पे देख लें, जो कह रही है फील्ड मास्टर, ये कौमी असम्बली में पत्नी 40 आ गई, सूबाई असम्बलियों में। ये मुशर्रफ ने किया था, और फिर अब मुशर्रफ ने क्यों किया था आप अच्छी तरह जानते हैं, जर्नैलों की खसलत से आप वाकिफ हैं कि उसने ये क्यों किया था, और उसके दौर में कौन कौन सा नगीना असम्बली में आया, कौन कौन सा नगीना, और बड़े उनके जो है ना किस्से मशहूर हुए। ये मुशर्रफ ने किया था। 35 अरब रुपए सेहत और तालीम से काट लिए गए हैं। देख रहा है, हर कोई देख रहा है, हर कोई सुन रहा है। और जिना ने उस वक्त कह दिया था माउंट बैटन को। अब एक और खबर, मजीद खबरें जो आपको पता है मेरा फोकस पाकिस्तान होता है। एक बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि ऐसा कैंसर जो दुनिया को 18 साल से लगा हुआ है, उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। इसको कैंसर हो गया है, और ये खाली खबर नहीं है, बल्कि खबर की तस्दीक भी कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कर दी है, और इजराइल ने भी कर दी है कि वो कैंसर में मुब्तला है, और उसका इलाज जो है वो जारी है। यानी मैं आपसे यही कहता हूं ना कि जो अल्लाह के वजूद से इनकारी हैं तो ठीक है, वो इनकारी हैं, लेकिन जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हर इंसान किसी न किसी सूरत में अल्लाह पर यकीन रखता है कि कोई ताकत है जो इस निजाम को चला रही है। अब क्या अंजाम होगा? यानी ये जो बीमारी है ना, हो सकता है आपको न मारे, हो सकता है इलाज और जो है ना कीमो और पता नहीं, लेकिन ये जो आपके साथ हशर करती है ना, हशर। जॉन मैकेन बड़े मशहूर आदमी थे अमेरिका के। ये सदारती इलेक्शन लड़े थे बाराक ओबामा के खिलाफ। जॉन मैकेन बड़े मशहूर सेनेटर थे, बड़े जबरदस्त बंदे थे। इनको कैंसर था, ठीक ठाक थे। जॉन मैकेन ने एक दिन डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए, हाथ, कि मैंने दवाई नहीं खानी, प्लीज, मुझे इतनी तकलीफ होती है, मुझे यार मरने दो, प्लीज मरने दो। डॉक्टर दोस्त था उसका। और फिर डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचने के बाद ना उसने कहा चलो ठीक है। जिस रात जॉन मैकेन को डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, ठीक हो गया, अगला दिन गुजरा, दवाई नहीं दी, घर वालों को नहीं बताया। जब अगली रात आई तो जॉन मैकेन इंतकाल कर गए और जान छूटी। ये वो बीमारी है कि जॉन मैकेन ने डॉक्टर की मिन्नत की कि मेरी दवाई बंद कर दो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे एक दोस्त को है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह उसको सेहत दे। वो कहते हैं कि बीमारी का तो पता नहीं है या नहीं है, या होती है या क्या होती है, या उससे क्या होता है। जब मैं दवाई खाता हूं ना, दवाई, तो मैं कहता हूं कि मैंने बम निगल लिए हैं। जो दवाई मेरे साथ करती है तो ये है। तो खुशखबरी ये है कि उस कैंसर को जो है वो कैंसर हो गया है। जब से ये शख्स वजीर आजम बना है इजराइल का, जब से इसने न किसी को आराम करने दिया है, न इसने खुद आराम किया है। वैसे तो आपको पता है कि ये नाजायज औलाद है बरतानिया की और अब अमेरिका की। पहले नुतफा बरतानिया का था, नाजायज एक बोतल में बंद करके इसकी पैदाइश की गई टेस्ट ट्यूब से, फिर इसको गोद ले लिया अमेरिका ने, पाला इसको अमेरिका ने। वैसे तो नाजायज है, लेकिन वो गजा वाले 60,000 बच्चे जो बाल देवता पर, मैंने उस दिन आपको बताया था, बहुत कम लोगों ने जो है ना वो एप्स्टीन फाइल्स वाली वीडियो देखी है, जो मैंने एप्स्टीन फाइल्स पे बनाई थी। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 2 औरतें जो है ना वो बाहर शिफ्ट हुई तो पूरा शहर उधर शिफ्ट हो गया, उन्हीं के पीछे ऐसा ऐसा उधर ही चला गया। तो ये जाहिर है आजकल फिजाली छाई हुई है, खावन ने उसको कंधे पे उठा लिया है, कल वो खावन को चुनिया। शुक्र है उसको शौहर मिल गया है, मिला तो तकरीबन तीसरा चौथा है, लेकिन मिल गया है। तो वो फिजाली आजकल छाई हुई है जी मीडिया पे। आजकल वसीम अब्बास भाड़ छाए हुए हैं, वसीम अब्बास
इसके अलावा सुहेल अहमद वो इमरान पे तनकीद कर रहे हैं। एक और वो विहाड़ी का लंडे का रस्तू है मुजम्मिल शाह, वो जर्नैलों ने नया लॉन्च किया है, जो कल कह रहा था कि डी चौक में कोई भी जो है ना वो शहीद नहीं हुआ, कोई भी बंदा नहीं मरा। और अगर बंदे मरे हैं तो आलूदगी से बंदे नहीं मर जाते, एक्सीडेंटों से बंदे नहीं मर जाते। वो टीवी पे कह रहा है, टीवी पे। हाफिज जी तुन के रखो। किसी ने पूछा ना कि हाफिज जी हलवा खाना है, तो हाफिज आका अन्ना क्यों होया, किस दिन के लिए अन्ना होया, इसी दिन के लिए तो अन्ना होया, हलवे खोण तक। वो देहातों में आप हाफिज जी देखते हैं, तो हाफिज जी अन्ने क्यों होए, फील्ड मार्शल क्यों बने, सीडीएफ क्यों बने, ताहयात इस्तिस्ना क्यों गिदने, हलवा खोण तक। खाओ हलवा। कैद आजम पहले बता चुके हैं, सादत हसन मंटो पहले बता चुके हैं। एक बंदा हाल पूछ रहा है जेल में बैठ के, वो आखिर भाई अन्नी इसी दिन तक होया। अब कोई हिल के देखे, चुप करके पेट्रोल पंपों पे जाएं और पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि जो कौम है वो जो है ना वो सो रही है। एक बड़ा जबरदस्त वाकया ज़हन में आ रहा है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, इसी जो है ना वो सियासी सूरत हाल पे, लेकिन वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।